Today we will study the test of divisibility. Divisible by 2. If unit digit of a number is even or 0, then it is divisible by 2. अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट इवन या ज़ीरो होता है तो वो 2 से डिविजिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल 12, 246, 748, etc. Divisibility by 3. If the sum of all the digits is divisible by 3. अगर सारे संख्याओं का जोड़ 3 से डिविजिबल होता है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल 153. 1 + 5 + 3 9 is divisible by 3. Therefore 153 is divisible by 3. डिविजिबल बाय 4. और कोई संख्या 4 से कम डिविजिबल हो सकता है. इफ द नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4. अगर उस संख्या का अंतिम दो डिजिट अगर डिवाइड हो सकता है 4 से तो वो संख्या डिविजिबल होगी 4 से. जैसे 348, इसमें 48 जो लास्ट 2 डिजिट है 48, इट इज़ डिविजिबल बाय 4. therefore 348 is divisible by 4. Divisibility by 5. If the unit digit is either 5 or 0, अगर यूनिट डिजिट 5 या 0 होता है तो वो डिविजिबल हो जाएगा 5 से. अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 या 0 हो जाता है तो वो संख्या जो है वो 5 से भाग उसको कर सकते हैं. डिविजिबिलिटी बाय 6. कोई संख्या 6 से कब विभाजित हो सकती है. इफ़ द नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2 and 3. अगर वो संख्या 2 या 3 से विभाजित हो जाती है इसका मतलब वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी. इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय 6. इफ़ द नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2 and 3 then that number is divisible by 6. For example 786. 786 is divided by 2 also and 3 also. 786 is divided by 2 also and 3 also, and therefore this number is divisible by 6. Divisibility by 7. If the difference between twice the unit digit and the number found by other digit is either 0 or multiple of 7. अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट का दोगुना और जो दूसरे नंबर से उनका अंतर अगर 0 होता है या मल्टीपल ऑफ 7 होता है तो वो डिविजिबल हो जाएगा 7 से. फॉर एग्जांपल 658. हियर 8 का दोगुना करेंगे तो 16 हो जाएगा. 65 - 16 करेंगे तो 49 हो जाएगा. 49 is divisible by 7. Therefore 658 is divisible by 7. Divisibility by 8. If the number made by the last 3 digit is divisible by 8, then that number is divisible by 8. अगर किसी संख्या जो के लास्ट के अंतिम 3 डिजिट्स अगर विभाजित होते हैं 8 से तो वो संख्या डिविजिबल हो जाएगी 8 से. फॉर एग्जांपल 48320. ये कल यही थैला नहीं हुआ नहीं थैला था. तो डिविजिबिलिटी बाय 8 में हमने क्या पढ़ा. इफ द नंबर मेड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8. फॉर एग्जांपल 48,320. द लास्ट 3 डिजिट 320 is divisible by 8. Therefore this number is divisible by 8. Divisibility by 9. If the sum of the digit is divisible by 9. अगर सारे संख्याओं का जोड़ अगर 9 से डिविजिबल होता है तो वो संख्या जो है
डिविजिबल हो जाएगी, तो वो संख्या जो है डिविजिबल हो जाएगी 9 से। अगर इस संख्या के यूनिट डिजिट, अगर इस संख्या के सारे डिजिट्स का सम डिविजिबल हो जाता है 9 से, तो वो संख्या डिविजिबल हो जाएगी 9 से। फॉर एग्जाम्पल 8163, इसमें हम जब ऐड करेंगे, सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, 8 1 9 6 15 3 18, 18 इज डिविजिबल बाय 9, 18 जो है वो 9 से विभाजित हो सकता है, इसीलिए ये नंबर 8163 इज डिविजिबल बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 10, if the unit digit of a number is 0 then it is divisible by 10. It is very easy. अगर यूनिट डिजिट किसी नंबर का 0 होता है तो वो नंबर जो है वो 10 से विभाजित हो जाएगी, 540 और 320। Divisibility by 11, if the difference of the sum of the digit at even place and the sum of the digit at odd place is 0 or a multiple of 11, अगर जो इवन प्लेस पे डिजिट्स हैं और जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका सम का डिफरेंस अगर 0 होता है या मल्टीपल हो जाते हैं 11 के, तो वो नंबर जो है 11 से डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे ये नंबर है, इसमें जो ऑड प्लेसेस पे जितने भी नंबर हैं उनको ऐड कर लेते हैं, 2 6 4 3, चेक 6 + 2 8 + 4 12 + 3 15, और जो इवन प्लेसेस पे नंबर हैं 5 2, 8 + 5 13 + 2 15, 15 - 15 0, so 15 - 15 is 0, so this number is divisible by 11। अगर ये मल्टीपल होता है 11 का तो ये नंबर उस समय भी डिविजिबल हो जाते 11 से। Now the divisibility by 25, if the number made by last 2 digit is divisible by 25 then the number is divisible by 25। इसका मतलब अगर नंबर के लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो डिविजिबल होते हैं 25 से, तो वो नंबर जो है डिविजिबल हो जाएगा 25 से। फॉर एग्जांपल 67,025, here the last 2 digit 25 is divisible by 25, therefore this whole number is divisible by 25। Now there is a sum here. What is not true about 4,80,249? Is it divisible by 9? Is it divisible by 4? Is it divisible by 3? Or is it divisible by 11? So here we have to check one by one. Is it divisible by 9? For checking the divisibility of 9, what we have to do, हमें क्या करना होगा, हमें सम जो सारे डिजिट्स के सम जोड़ने होंगे। 8 + 4 12 + 2 14 + 4 18 + 9 27, so 27 is divisible by 9, so this number is exactly divisible by 9। It is divisible by 4 or not? फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ 4 हमने क्या पढ़ा था कि जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट जो है 49 है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज़ डिविजिबल बाय 4, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो ये सही आंसर होगा। इट इज़ डिविजिबल बाय 3, क्या ये 3 से डिविजिबल है? अगर 3 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है तो हमें इस सारे डिजिट्स के सम निकालने होंगे। इन सारे डिजिट के सम 27 है और 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 3 से। इज़ इट डिविजिबल बाय 11? तो 11 के डिविजिबिलिटी के लिए हमें जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स हैं, ऑड प्लेसेस के डिजिट्स हैं, उनको सम करके डिफरेंस निकालना होगा। तो जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं 4 0 4, इट इज 4 + 4 8, एंड डिफरेंस ऑफ द
digits at the even places. 8 plus 2, 10 plus 9, 9, 19. 19 minus 8 is 11. So this number is also divisible by 11. So the correct answer is 2. It is not divisible by 4. So this statement is wrong. It is divisible by 4. हमें यहाँ पे पता करना था what is not true. तो second question is the right answer. Second is the right answer.